सबसे पहला चीज की इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिस्टोफर मार्लोस प्ले डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस को लेकर के बात कर रहे हैं, जो आपके यहाँ ड्रामा, जो ब्रिटिश ड्रामा है उसमें उसका वो एक हिस्सा है। और अभी हम लोगों ने ब्रिटिश ड्रामा को शुरू किया है, तो एक एक ड्रामा को लेकर के बात होगी, जिसमें आज सबसे पहले डॉक्टर फास्टस को कवर कर रहे हैं। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज, क्लास में ज्यादातर हिस्ट्री पर, जो हिस्ट्री के पोर्शन है जिसमें टर्म्स एंड मूवमेंट को लेकर के, स्कूल्स एंड मूवमेंट को, लेटर स्कूल्स और मूवमेंट्स वी हैव डन, वी हैव कवर्ड। बट इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर थिंग, दैट इज डॉक्टर फास्टस। तो डॉक्टर फास्टस क्या, यह एक प्ले है, और एक प्ले किसमें लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। एक पॉइंट तो हमें ये ध्यान में रखना है कि डॉक्टर फास्टस इज अ प्ले, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। यह ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, 5 एक्ट में डिवाइड है। जैसे कि एक आप देखेंगे बाद में शेक्सपियर के जो प्लेज आए हैं वो भी 5 एक्ट में रहे। इन द सेम पैटर्न, इन द सेम वे यू फाइंड दैट कि दिस प्ले इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट। यह प्ले किसमें डिवाइड है, 5 एक्ट में डिवाइड किया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की यू फाइंड वर्ड की जो प्ले है, इसका जो टाइटिल है वो थोड़ा सा बड़ा था, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। ये डॉक्टर फास्टस को रिफर करता है कि डॉक्टर फास्टस एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर ही नहीं बल्कि लीडिंग कैरेक्टर है। अगर कहा जाए प्रोटेगनिस्ट है, अगर कहा जाए मेन कैरेक्टर है, और अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले। और वो एक कॉन्सेप्ट है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, मार्लोवियन हीरो। क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो ड्रामेटिस्ट है, शेक्सपियर से पहले आए हैं, ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। एंड यू विल कम टू नो कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वह कौन सा कॉन्सेप्ट है, मार्लोवियन हीरो का। तो जो जो मार्लोवियन हीरो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसमें रिनेशा स्पिरिट है। रिनेशा स्पिरिट कैसे है, उसमें जो है रिनेशा स्पिरिट इस तरह से कि रिनेशा में जो एक आप कह सकते हैं कि इन्फिनिट नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, यू फाइंड इन दिस कैरेक्टर। जब आप उसमें देखते हैं कि इन्फिनिट पावर, कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो, ज्यादा से ज्यादा शक्ति हो, तो ये दो चीजें आप कहाँ पे देखते हैं, यू फाइंड दिस टू थिंग्स इन दिस कैरेक्टर, इन दिस कैरेक्टर में डॉक्टर फास्टस में। तीसरा पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो प्ले है डॉक्टर फास्टस, उसमें जो है आपको मोरालिटी प्ले की भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, कि जिस तरह से मोरालिटी प्ले में abstract आइडियाज को पर्सनिफाइड कर दिया जाता है, मोरल इश्यूज को लेकर के बात की जाती है, अपलिफ्टिंग ऑफ सोल को लेकर के बात की जाती है, गुडनेस और वर्च्यू को लेकर के बात की जाती है। ऐसे ही इसमें भी कुछ abstract आइडियाज या को कैरेक्टर एक तरह से पर्सनिफाइड किया गया है। प्ले 1592 में जो है आपका परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म जब भी परफॉर्म होगा वही उसका पब्लिशिंग डेट भी माना जाएगा। दो इसका दो वर्जन आता है जैकोबियन एज में, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि यह 1592 में क्या होता है, 1592 में इसको परफॉर्म किया गया, और इसके परफॉर्मेंस के बाद इसका दो वर्जन जैकोबियन एज में आता है। तो मार्लोवियन हीरो का कॉन्सेप्ट, रिनेशा स्पिरिट, इन्फिनिट नॉलेज, और आप कह सकते हैं कि इन्फिनिट पावर, ये चीजें रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, इसकी स्टोरी क्या है, या कैसे आप इसको पाते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर फास्टस कैरेक्टर है, कोरस का भी यूज किया गया है, वैगनर है, गुड एंजल और बैड एंजल। अगर डॉक्टर फास्टस के बाद कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो आपका क्या है, गुड एंजल और बैड एंजल है। इसके अलावा ल्यूसीफर एक कैरेक्टर है। वी नो इट वेरी वेल कि जो ल्यूसीफर है वह क्या है, प्रिंस ऑफ जो एंजिल है या प्रिंस ऑफ डेविल है, उनको उनमें वो ल्यूसीफर आते हैं। ल्यूसीफर के अलावा एक कैरेक्टर है मिफिस्टोफिलिस, और जो मिफिस्टोफिलिस है या कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं बल्कि मिफिस्टोफिलिस ल्यूसीफर के अंडर में काम करते हैं। तो ल्यूसीफर को आर्च एंजिल कहा जाता है, जिसको हम लोग सेटन कहते हैं। और उन्हीं सेटन के अंडर में कौन काम करता है, सेटन के अंडर में ही आप देखेंगे मिफिस्टोफिलिस काम करते हैं। बिल्जबब का भी रेफरेंस दिया गया, जो सब चीजें आपने पैराडाइज लास्ट में सुना है, ये कैरेक्टर, तो उन सबका जिक्र किया गया है। सेवन डेडली सिंस का जिक्र किया गया है, हेलेन का जिक्र किया गया है, जर्मनी के जो किंग है जॉर्ज फिफ्थ का जिक्र किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है देखेंगे कि इन सब चीजों में यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन द प्ले देयर इज अ मार्लोवियन कॉन्सेप्ट, एंड मार्लोवियन कॉन्सेप्ट का मतलब या मार्लोवियन हीरो का मतलब क्या है कि मार्लोवियन हीरो इज अ टाइप ऑफ हीरो
which seeks infinite knowledge and infinite power. And to get infinite knowledge and infinite power, even he sells his soul. वो अपनी आत्मा को भी गिरवी पर रख देता है, बेच देता है। किसको बेच देता है? सेटन को बेच देता है, जिसका नाम क्या है? आपका ल्यूसीफर है। तो इस तरह की चीजें हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे कि इसका अपना काफी ज्यादा इनको वाइड नॉलेज अपने क्षेत्र में था। डिविनिटी के भी इनकी अच्छी पकड़ थी, रेट्रिक पे भी इनकी अच्छी पकड़ थी, लॉजिक पे भी इनकी अच्छी पकड़ थी। इन सब सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है, लॉजिक का जिक्र किया गया है, डिविनिटी का जिक्र किया गया है। सो दिस थिंग्स यू फाइंड। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि जो प्ले है वो पूरे रिनेशा स्पिरिट को प्रेजेंट करता है। और इसी पैटर्न पर उनका जीव ऑफ माल्टा के अलावा एडवर्ड सेकेंड, टैम्बरलेन, जो और भी प्लेज आए हुए हैं वो सब के सब आते हैं। इन्होंने अपने प्लेस ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हुए हैं और इनके द्वारा यूज किए गए ब्लैंक वर्ड्स को माइटी लाइंस कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया। तो ये कॉमन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको डील कर रहा हूँ प्ले का स्टोरी। जो भी समय लगेगा उसमें मैं उसको डील करूंगा कि विद इन 10 मिनट्स आपको मैं पूरी बातें बता सकूं। कि प्ले में आप देखेंगे कि प्ले में प्रोलाग भी है, प्ले में प्रोलाग भी है। प्रोलाग बिल्कुल शुरू में आया हुआ है और एपीलॉग लास्ट में जोड़ा जाता है। तो जो प्रोलाग है उस प्रोलाग में जो कोरस है वह बताता है स्पेक्टेटर्स को किसके बारे में? डॉक्टर फास्टस के बारे में बताता है। और क्या बताता है? यू विल कम टू नो कि जो डॉक्टर फास्टस है स्पेक्टेटर या रीडर्स को बताता है कि इन द प्रोलॉग कोरस टेल्स अबाउट डॉक्टर फास्टस टू द रीडर। डॉक्टर फास्टस के बारे में आपको पहली जानकारी जो मिलती है कोरस के माध्यम से मिलती है। और कहाँ पे मिलती है? प्रोलॉग में मिलती है। प्रोलॉग क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि ओपनिंग पार्ट ऑफ द प्ले है, जिसमें ये बताया जाता है कि कैरेक्टर कौन है, इसका थीम कौन है और इसकी जानकारी किसके थ्रू दी जाती है? कोरस के माध्यम से। यू कम टू नो दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ कोरस। कोरस बताता क्या है कि कोरस ये बताता है कि डॉक्टर फास्टस ने ही गॉट डिग्री ऑफ डॉक्टर। उसको डॉक्टर की डिग्री मिली। कहाँ से मिली है? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग। विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से मिली है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर फास्टस को डॉक्टर की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से मिली है? डॉक्टर फास्टस गॉट द डिग्री ऑफ डॉक्टर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग। उनको जो है विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से उनको वो डिग्री मिली है। विच यूनिवर्सिटी? विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनको अपने पेशे में इंटरेस्ट नहीं है। दो ही बिकेम डॉक्टर, ही हैड वाइड नॉलेज। और मैंने आपको बताया कि रिनेशा का मार्लोवियन हीरो का कॉन्सेप्ट है, रिनेशा के प्रोडक्ट है। तो रिनेशा में नॉलेज के अलावा जो है अदर डिसिप्लिन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यह एक अच्छी चीज थी कि कोई ऐसा दरवाजा बंद नहीं था कि आप इस फील्ड में नहीं जा सकते। तो इनको जो है डॉक्टर की डिग्री कहाँ से मिलती है? यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग से मिलती है। बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रोफेशन। वो अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। और आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं कि जो और सब्जेक्ट हैं जैसे लॉजिक है, डिविनिटी है, उन सब की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं लॉजिक में केवल आर्गुमेंट दिया जाता है, डिविनिटी में केवल सोल को लेकर के बात होती है, प्यूरिटी ऑफ सोल को, सैक्रेडनेस को, गुडनेस को, वर्च्यू को, मोरलिटी को, ये सब चीजें की बात होती है। तो उसको वो आलोचना भी करते हैं। और वो इन सब चीजों को त्याग करके कहाँ पे चले जाते हैं? ही जस्ट गिव्स अप हिज प्रोफेशन एंड शोज हिज इंटरेस्ट टू बी द ग्रेट मैजिशियन ऑफ द वर्ल्ड। कि वो दुनिया के सबसे बड़े जादूगर बनना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की चीजों को आने से पहले एक और उसके पैरेलल एक और जो है कहानी चलती है। अगर आप देखेंगे कि जिसे हम क्या कहते हैं कि एक मॉरल एजुकेशन दिया गया है, एलिग्री। एलिग्री दो पैरेलल कहानी चलती है। एलिग्री मैंने आपको बताया कि ये टाइप ऑफ नैरेटिव होता है जिसमें दो कहानियां साथ साथ चलती हैं। तो इसमें दो कहानी किसकी है? एक कहानी डॉक्टर फास्टस की है और दूसरी कहानी ये कैरेक्टर इकेरस है, ICARUS, इकेरस। जो इकेरस है, इकेरस आपका एक ग्रीक गॉड है। इकेरस ग्रीक गॉड है और उनके मिथ को प्रेजेंट किया गया है। और यू विल कम टू नो कि वो किसके सन थे? सन ऑफ डिडेलस, जो एक बड़े क्राफ्टमैन थे। तो इकेरस एक ग्रीक गॉड है और सन ऑफ किसके हैं? सन ऑफ डिडेलस है। एंड यू विल कम टू नो कि उनका रेफरेंस दिया जाता है। दो स्टोरी चलती है। एक स्टोरी इकेरस, ICARUS, इकेरस। तो
इकेरस किसके सन है? सन ऑफ डिडेलस। और डिडेलस कौन है? अ ग्रेट क्राफ्टमैन। अब होता क्या है कि ये दिखाया जाता है कि इकेरस जो है, इकेरस को पंख लगता है और इकेरस उड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए एक सीमा डिसाइड की गई थी कि आप इसके आगे उड़ करके ना जाइएगा। लेकिन उन्होंने अपने फादर की या जो भी जिन्होंने उनको समझाया था उनकी बात को नहीं माने, और अपने पंखों को फैलाते हुए वे इतनी दूर उड़ के चले गए कि सूरज के नजदीक चले गए, और सूरज की, जानते हैं, उसकी तपिश से उनके पंख मेल्ट हो गए, पिघल गए, और उनका डाउनफॉल हो जाता है, वो धरती पर गिर जाते हैं। तो यहाँ पे एक ये कहने की कोशिश की गई है या बताने की कोशिश की गई है कि उड़ान पूरी चीज नहीं है। उड़ान भरना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक हद है, हर चीज की एक हद है। तो रिनेशा में लोग ओवर एम्बिशियस थे, ये ले लें, ये प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लें। तो ये जो ओवर एम्बिशियस का कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के बात की गई है कि ओवर एम्बिशियस नहीं होना। यू विल कम टू नो या यू विल फाइंड दिस थिंग कि इकेरस भी ओवर एम्बिशियस हो गए। उनको ये कहा गया, यू कैन फ्लाई, यू कैन गो इन द ओपन स्काई, यू कैन मूव हियर एंड देयर, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मूव नहीं किया, बल्कि मूविंग करने की जगह वो एकदम से मूव करने लगे, जो एक आप कह सकते हैं कि हदें थी, उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि ही रीच्ड नियर द सन, एंड ड्यू टू द हॉटनेस ऑफ द सन हिज विंग्स वर मेल्टेड, और उस जमीन पर गिर गए। तो इकेरस का डाउनफॉल दिखाया जाता है केवल किसकी वजह से ज्यादा एम्बिशियस होने की वजह से। उसी के पैरेलल ये दिखाया गया कि डॉक्टर फास्टस भी क्या करते हैं। डॉक्टर फास्टस जो डॉक्टर है, कहाँ से डॉक्टर है? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हैं, जिनको वाइड नॉलेज है और जो अपने प्रोफेशन में माहिर है, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रोफेशन एंड ही गिव्स अप हिज प्रोफेशन and and says that I want to get knowledge, means not only knowledge but infinite knowledge और infinite power। और infinite knowledge, infinite power के लिए वो जो है क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन को त्याग देते हैं, एंड ही प्रीफर्स अनदर प्रोफेशन, ही वांट्स टू बी अ मैजिशियन। काला जादू वो सीखते हैं, काला जादू करना चाहते हैं, और इसको सीखने के लिए वो क्या करते हैं कि वो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं? इस चीज को सीखने के लिए वो एक सर्वेंट है, ही इंस्ट्रक्ट हिज सर्वेंट। उनका एक सर्वेंट है वैगनर। किसका सर्वेंट है? डॉक्टर फास्टर का एक सर्वेंट है वैगनर, WAGNER। उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम दो लोगों को बुलाओ जो ब्लैक मैजिक में माहिर हो। उनका क्या नाम है? वाल्डेस एंड कार्नेलियस। वे भी मैजिशियन है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर फास्टस अपने सर्वेंट को, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम वैगनर है, WAGNER, उसको आदेश देते हैं कि तुम जो है दो ग्रेट हस्तियों को बुलाओ जो ब्लैक मैजिक में माहिर हैं। और उन दोनों का नाम क्या है? वाल्डेस एंड कार्नेलियस। एक है मेरे पास, मैं PDF भेज दूंगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। वाल्डेस और कार्नेलियस को बुलाया जाता है, उनके थ्रू वो उस आर्ट को सीखते हैं। और आप देखेंगे कि वो विच क्राफ्ट में माहिर है, ब्लैक मैजिक में, और इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन इसी समय जब आप ब्लैक मैजिक को करेंगे या विच क्राफ्टिंग का काम करेंगे, तो सर्टेन है कि ये किसका काम है? ये जो है डेविल का काम होता है, यह डेविल का हिस्सा होता है। तो उसी समय आप देखेंगे कि एक रेफरेंस दिया जाता है, वह रेफरेंस किसका है? डेविल का ही है, कि ल्यूसीफर और मिफिस्टोफिलिस की भी एंट्री दिखाई गई है। और मैंने आपको जैसे बताया कि जो ल्यूसीफर है वह क्या है? प्रिंस ऑफ द डेविल है, प्रिंस ऑफ द डेविल है, और मिफिस्टोफिलिस उनके अंडर में काम करते हैं। तो ल्यूसीफर और मिफिस्टोफिलिस ये लोग आते हैं, इनका भी दिया गया है। और जो मिफिस्टोफिलिस हैं वो ल्यूसीफर के आदेश को फॉलो करते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ये होता है कि डॉक्टर फास्टस में एक एम्बिशन है। वह कौन सा एम्बिशन है? ही वांट्स टू गेट इन्फिनिट नॉलेज, ही वांट्स टू गेट इन्फिनिट पावर। और उस नॉलेज और इन्फिनिट पावर को प्राप्त करने के लिए वो गलत रास्ते पर निकल चुके हैं। तो रिनेशा में एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं थी, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना बुरी बात थी। या आप मैकबेथ में भी देखते हैं, जब आप ओवर एम्बिशियस होते हैं तो आप गलत रास्ते पर जाते हैं। वही चीज डॉक्टर फास्टस के साथ भी दिखाया गया है। और वो क्या करते हैं? ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं। ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस के लिए वो अपने सर्वेंट वैगनर से कहते हैं कि जो ब्लैक मैजिक के दो बड़े प्रैक्टिशनर हैं, जिनका नाम वाल्डेस और कार्नेलियस, उनको बुलाइए। तो उनकी हेल्प से वो चीज ऐसा करते हैं। हियर यू विल कम टू नो कि
लेकिन ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस के लिए और उस पर जो है उसका बेहतर यूज करने के लिए या उस पर कमांड के लिए फास्टस क्या करते हैं, एक डील करते हैं। किससे डील करते हैं? ल्यूसीफर से। ल्यूसीफर तो बुरी आत्मा है ही है। ल्यूसीफर से वो डील करते हैं और उस डीलिंग में वो कहते हैं कि ल्यूसीफर ये कहते हैं कि आपको 24 साल जमीन पर दिया जाएगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से 24 साल पूरा का पूरा आप अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। यू कैन पास योर लाइफ 24 आवर्स। आप जो धरती पर आपका जीवन है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपनी आत्मा मुझे बेच देंगे और आपको नर्क में रहना पड़ेगा। डॉक्टर फास्टर तैयार हो जाते हैं। बाकायदा एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड पेपर पे इनके अपने ब्लड से सिग्नेचर होता है, सारी चीजें होती हैं। उसको जो है चीजें की जाती हैं और ये होता है कि वो जो है 24 ईयर धरती पर रहेंगे और फ्रीली मूव करेंगे, जो भी उनकी इच्छा है वो सारा काम करेंगे। जब वो अपनी आत्मा बेचते रहते हैं या उसको गिरवी रखते हैं तो उस समय जो है अ, अच्छी देवताएं या आप कह सकते हैं कि अच्छे जो थॉट्स हैं वे आती हैं और डॉक्टर फास्टस को रोकती हैं। गुड एंजल्स, यहाँ पे मैंने बताया ना, गुड एंजल्स और बैड एंजल्स का कॉन्सेप्ट है। तो एक तरफ गुड एंजल्स उनको रोकती हैं, एक तरफ बैड एंजल्स उनको प्रोवोक करती हैं। और डॉक्टर फास्टस गुड एंजल की बात को नहीं सुनते हैं, बल्कि किसको सुनते हैं? बैड एंजल्स को सुनते हैं और वो बॉन्ड पे सिग्नेचर बॉन्ड पेपर पे कर देते हैं। सो इन दिस वे यू फाइंड दिस थिंग किसमें होता है। और उनको बाकायदा समय मिलता है, वो खूब यहाँ वहाँ टहलते हैं, रोम की यात्रा करते हैं, पोप को टीज करते हैं, जर्मनी के किंग जो है चार्ल्स फिफ्थ को जो है परेशान करते हैं या उनको अपने ढंग से काम लेते हैं। हेलेन के लवर के रूप में भी काम करते हैं, सिडक्शन में भी उनका इंगेजमेंट होता है। मतलब 24 साल जितना हो सकता है खूब अच्छे ढंग से वो जिंदगी पूरा मस्ती भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं, क्योंकि ऐसा चीज दिनेशा के आने से शुरू हो गया था। धर्म की जो जड़ें थी वो कमजोर हो रही थी, लोगों में एम्बिशन था, लोग उसको जो है लाइफ दूसरे ढंग से व्यतीत कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब जब आप ऐसी चीजों को देखेंगे तो लास्ट में होता क्या है कि जब समय पूरा हो जाता है, 24 ईयर्स का जो टाइम है, जब वो पूरा हो जाता है और उनको जो है उन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया है, तो उस समय ल्यूसीफर और मिफिस्टोफिलिस आते हैं और बिल्जबब भी उसमें आते हैं। बिल्जबब का भी रेफरेंस है और ये तीनों उनकी आत्मा को लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पेपर, उसको लेना चाहते हैं, जैसा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस पे दिखाया गया है। और इस समय जो है जब 24 साल गुजर चुका है, तब ल्यूसीफर तब उनको डॉक्टर फास्टस को अपने किए पर पछतावा होता है कि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। वो पछताना चाहते हैं, लेकिन जैसे वो पश्चाताप करना चाहते हैं वैसे ही ल्यूसीफर, बिल्जबब, मिफिस्टोफिलिस उनको आके डराते हैं और वो बॉन्ड के अनुसार पश्चाताप भी नहीं कर पाते हैं। अंत में उनकी सोल को ले लिया जाता है और उनको नरक में डाल दिया जाता है। तो इन दिस वे यू फाइंड कि यह एक ऐसा प्ले है जिसमें मॉरल एजुकेशन है, जिसमें एलिग्री है, जिसमें एवरी मैन का जो मोरालिटी प्ले है वैसा कॉन्सेप्ट रखा गया है। वर्च्यू की बात की गई है, वाइस की बात की गई है, गुड एंजल की बात की गई है, बैड एंजल की बात की गई है, ओवर एम्बिशन की बात की गई है, इन्फिनिट नॉलेज की बात की गई है, इन्फिनिट पावर की बात की गई है। और जितना भी रिनेशा स्पिरिट था कि रिनेशा में कैसे जो है इंडिविजुअलिटी की बात, आइडेंटिटी की बात, अपने उस उन सब चीजों को लेकर के बात की गई, उन सब को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे यू विल कम टू नो दिस थिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड। So what I want to say, what I want to tell you, whenever you go with this play, always remember that कि 1592 में परफॉर्म किया गया, यानी पब्लिश होता है, 5 एक्ट में है, ब्लैंक वर्स में है, प्रोजाइक लैंग्वेज का भी यूज किया गया है। और यह एक ऐसा प्ले है जो एलिगोरिकल फॉर्म में है। यह एक ऐसा प्ले है जिसमें जो है गुड और बैड एविल का कॉन्सेप्ट है, मार्लोवियन हीरो है, एम्बिशन है, इन्फिनिट नॉलेज है, इन्फिनिट पावर को लेके बात की गई है। और अपने जो है प्रोफेशन से सेटिस्फाइड ना होकर के दूसरे प्रोफेशन पे भी कमांड करने की बात करते हैं, लेकिन लॉजिक में उनका इंटरेस्ट नहीं है, डिविनिटी में भी उनका इंटरेस्ट नहीं है। केवल कहाँ पे इंटरेस्ट है? ब्लैक मैजिक में जो इनका इंटरेस्ट है। तो वो डेविल्स की पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। ल्यूसीफर का जिक्र है, बिल्जबब का जिक्र है, मिफिस्टोफिलिस का जिक्र है। एंड यू विल कम टू नो कि वो रिपेंट करना चाहते हैं, बट ही इज नॉट एबल टू मेक रिपेंट एट ऑल। सो इन दिस वे यू फाइंड दीज थिंग्स। यही इतना चीजें रही और प्ले में ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं आपको उसका डिटेल लिख करके भेज दूंगा तो मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक उससे चीजें वो होगी। एक्चुअली